बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुजाद और आप देख रहे हैं फार्मा इन्फॉर्म। फार्मा इन्फॉर्म में आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सिपिएंट्स की सीरीज़ में। और आज हम डिस्कस करेंगे लुब्रिकेंट्स के बारे में कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स का मैकेनिज़्म क्या होता है, लुब्रिकेंट्स वर्किंग कैसे करते हैं, लुब्रिकेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। लुब्रिकेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लुब्रिकेंट्स को हम क्लासिफाई किस तरह करते हैं, और हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स का इफ़ेक्ट क्या आता है डिसइंटीग्रेशन पे, कैपिंग पे, कंप्रेशन प्रॉपर्टीज़ पे, डिसोल्यूशन प्रोफाइल्स पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा लुब्रिकेंट हमें यूज़ करना चाहिए अगर हमारा जो लुब्रिकेंट है वो डिसइंटीग्रेशन को या बायोअवेलेबिलिटी को, डिसोल्यूशन को अफेक्ट कर रहा है। तो सारी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड तक वीडियो देखेंगे तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं लुब्रिकेंट से कि लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। लुब्रिकेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सिपिएंट है जो कि हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग टैबलेट फार्मूलेशन, कैप्सूलेशन फार्मूलेशन, ड्राई पाउडर सस्पेंशन फार्मूलेशन, यानी ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म की तकरीबन जितनी भी हम फॉर्म्स लेते हैं उनमें हमारे लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं कि लुब्रिकेंट्स हमें लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं। तो लुब्रिकेंट की डेफिनेशन देखते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स बेसिकली वो एक्सिपिएंट होते हैं जो हमारी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बिटवीन मशीन पार्ट्स और हमारी प्रोडक्ट के। सपोज़ हमारे पास अगर प्रोडक्ट हमने टैबलेट को कंप्रेस करना है और हमारे पास ग्रैनुलर फॉर्म में हमारी प्रोडक्ट मौजूद है, तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे होते हैं और हमारे टैबलेट के कंप्रेशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होता है, उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। यानी जब हमारी टैबलेट कंप्रेस होती है डाई के अंदर, डाई और पंचेज होते हैं हमारे पास, तो जब इजेक्शन होती है तो जो डाई की वाल्स होती हैं और जो हमारी टैबलेट की सरफेस होती है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको लुब्रिकेंट्स रिड्यूस करते हैं। और इस फ्रिक्शन रिडक्शन की वजह से ही हमारी जो टैबलेट है वो डी शेप नहीं होती, रफ़ नहीं होती और स्मूथ इजेक्शन उसकी होती है। तो अभी हम देखेंगे लुब्रिकेंट्स के बारे में। ये तो हमने देख लिया कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस किन दो चीज़ों के दरमियान करते हैं? एक मशीन पार्ट्स के दरमियान और दूसरा ये कर रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट के दरमियान। मशीन पार्ट्स में अगर हापर की एग्जांपल ली जाए तो हापर्स में जब हमारा ग्रैन्यूल्स फ्लो कर रहे होते हैं तो फिर भी मशीन जो हापर की सरफेस होती है और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं इनका आपस में कंटेक्ट होता है, इस फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करते हैं। तो अब हमने देखना ये है कि जो एक ट्रू लुब्रिकेंट होता है या जो एक लुब्रिकेंट्स होता है हकीकी मायनों में उनके जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। जो एक अच्छा लुब्रिकेंट होता है वो हमें 3 इफ़ेक्ट दे रहा होता है। एक होता है ट्रू लुब्रिकेशन इफ़ेक्ट, एक होता है ग्लाइडेंट इफ़ेक्ट और एक होता है एंटी एडहेरेंट इफ़ेक्ट। यानी जो भी हम लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे, एक अच्छा लुब्रिकेंट, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक अच्छा लुब्रिकेंट हमें 3 इफ़ेक्ट दे रहा होता है। वो एज अ लुब्रिकेंट भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है मशीन पार्ट्स और ग्रैनुलर प्रोडक्ट्स या पाउडर प्रोडक्ट्स के दरमियान। ग्लाइडेंट एज एक्ट कर रहा होता है और एज अ एंटी एडहेरेंट इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब ये 3 टर्म बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है कि ग्लाइडेंट क्या होते हैं, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं और एंटी एडहेरेंट क्या होते हैं। इनके बारे में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिटेल से देख सकते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अब हमने देखना है कि मैकेनिज़्म कि लुब्रिकेंट्स जो होते हैं इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेसिकली 4 मैकेनिज़्म होते हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोडायनामिक, इलास्ट्रो हाइड्रोडायनामिक, मिक्स्ड लुब्रिकेशन और बाउंड्री लुब्रिकेशन। तो हमें जो ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं या जो हम सॉलिड फॉर्म में लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो इस मैकेनिज़्म के थ्रू
बाउंड्री लुब्रिकेशन के थ्रू इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं, ये लिक्विड लुब्रिकेशंस के लिए हैं। तो हमने जो पढ़ना है वो बाउंड्री लुब्रिकेशन है कि हमारे जो लुब्रिकेंट्स OST में यूज़ हो रहे होते हैं वो बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म के थ्रू अपना जो है वो इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं। अब लुब्रिकेंट्स वर्क कैसे करते हैं? सपोज़ हमारे पास ये ग्रेन्यूल्स हैं और जब हम लुब्रिकेंट्स को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग इसकी किस स्टेज पे होती है, कितने टाइम के लिए मिक्स करते हैं और इसकी कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। और इसका बहुत मेन रोल होता है हमारी फॉर्मुलेशन में, हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, इन सब के ऊपर कि मिक्सिंग टाइम ही अगर हम लुब्रिकेशन की एक्सीड करें तो इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो प्रिंसिपल में या मैकेनिज़्म में हम सिंपल ये देखते हैं कि जब ये हमारे ग्रेन्यूल्स हैं, जब हम अपने लुब्रिकेंट्स को मिक्स करते हैं तो ये हमारे ग्रेन्यूल्स के अगेंस्ट अराउंड जो होता है वो लेयर बना लेते हैं। यानी हमारे ग्रेन्यूल्स के अराउंड एक लुब्रिकेशन की जो होती है वो लेयर बन जाती है। ये लेयर जो होती है वो हमें हमारा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट देती है, ट्रू लुब्रिकेशन का ग्लाइडेंट इफ़ेक्ट देती है और एंटी एडहेरेंट इफ़ेक्ट देती है। तो क्योंकि ये हमारा जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये बाउंड्री बना रहे होते हैं हमारी ग्रेन्यूल्स के अराउंड, तो जो सबसे मेन और क्रिटिकल स्टेप होता है वो यही होता है कि हम अपने लुब्रिकेंट्स को अपनी फॉर्मुलेशन में, अपने ग्रेनुलेशन स्टेप्स में सबसे एंड पे यूज़ करते हैं। फाइनल मिक्सिंग के दौरान में आपने डिसइंटीग्रेंट्स डाल दिए, आपने डाइल्यूएंट्स डाल दिए, कलर डाल दिए, ग्लाइडेंट अगर कोई है वो डाल दिया, तो सबसे एंड पे हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपना जो ट्रू सेंस में उनका रोल होता है उसको वो प्ले कर सकें। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी तक हमने लुब्रिकेंट्स की डेफिनेशन को पढ़ा है, फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं किन दो पार्ट्स के दरमियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लाइडेंट्स भी फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन वो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं ये फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं मशीन पार्ट्स के दरमियान में और हमारी प्रोडक्ट के दरमियान में। फिर हमने देखा कि एक अच्छा लुब्रिकेंट जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, 3 होते हैं। मैकेनिज़्म क्या होता है, ये अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अच्छा लुब्रिकेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए लो कंसंट्रेशन में, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लुब्रिकेंट को यूज़ कर रहे हो, और शुड फॉर्म अ लेयर, जो हमने डिस्कस किया है कि हमारे ग्रेन्यूल्स के अगेंस्ट इसको एक प्रॉपर लेयर बनानी चाहिए जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब जो चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, कि हम अपने जो लुब्रिकेंट्स हैं इनको क्लासिफाई किस तरह करते हैं, ये एक मेन चीज़ है कि हमें लुब्रिकेंट्स की एग्जांपल्स के बारे में भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा लुब्रिकेंट किस क्लास में फॉल करता है। तो पहली क्लास है हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स, फिर हमारे पास होते हैं हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स, एक ये हो गई और एक ये हो गई। यानी हमारे पास जो दो क्लासेस में हम अपने लुब्रिकेंट्स को डिवाइड करते हैं, हाइड्रोफिलिक वाटर इनसोलुबल होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। इनको हम हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वाटर इनसोलुबल होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं ये बेसिकली लेस हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो हम इनको एज अ हाइड्रोफिलिक भी कंसिडर कर लेते हैं ताकि समझने में इजी रहे। तो जो हाइड्रोफोबिक हैं, जैसे कि हमें पता है कि फोबिक का मतलब यही होता है कि वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर इनसोलुबल होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं। ये जो होते हैं कॉमनली यूज्ड, जो हमारे लुब्रिकेंट्स हम अपनी फॉर्मुलेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं वो हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स ही होते हैं, जिसकी सबसे मेन एग्जांपल जो होती है वो मैग्नीशियम स्टीरेट है। मैग्नीशियम स्टीरेट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तकरीबन हर फॉर्मुलेशन में मैग्नीशियम स्टीरेट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैग्नीशियम स्टीरेट हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट है। कॉमनली यूज्ड होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, इंसोलुबल होते हैं। और जो लुब्रिकेंट का ट्रू रोल होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक उसके 3 होते हैं। हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट जो होते हैं वो तीनों के ऊपर पूरा उतरते हैं, यानी हमें वो एज अ ट्रू लुब्रिकेंट भी इफ़ेक्ट देते हैं, एंटी एडहेरेंट इफ़ेक्ट भी देते हैं और
एज अ ग्रेडिएंट इफेक्ट भी देते हैं। अब जो हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स हैं ये इफ़ेक्टिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं जिनको हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए अपनी फॉर्मुलेशन के दौरान भी, अपनी प्रोसेसिंग के दौरान भी, ताकि इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचा जा सके। अब वो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं कि पहला इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि हमारा जो हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स होते हैं इनका डिसइंटीग्रेशन पे क्या इफ़ेक्ट आता है। हाइड्रोफोबिक जो लुब्रिकेंट्स होते हैं ये डिसइंटीग्रेशन टाइम को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। प्रोलॉन्ग कैसे कर देते हैं, सपोज़ हमारे पास ये ग्रेन्यूल्स हैं, इसके अगेंस्ट लेयर बनी हमारी हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट की। अब हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स जो होते हैं ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, इसलिए जब भी आपने लुब्रिकेंट यूज़ करना है इसकी कंसंट्रेशन और इसका मिक्सिंग टाइम ये बहुत क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं कि हमेशा हमें ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की साइड पर रहना चाहिए, लो कंसंट्रेशन यूज़ करनी चाहिए, और जो मिक्सिंग टाइम है वो भी ऑप्टिमम 3 to 5 मिनट्स जो होते हैं वो लुब्रिकेंट को ऐड करने के बाद हमें अपने फाइनल ब्लेंड को मिक्स करना चाहिए, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। क्या इफ़ेक्ट आता है उसको भी देखते हैं। अगर हमारी कंसंट्रेशन एक्सीड करेगी तो ये जो ग्रेन्यूल्स के अगेंस्ट हमारी लेयर बन रही होती है हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट की, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये वाटर को रिपेल करते हैं। यानी जब हमारी टैबलेट फ्लूइड के साथ इन कांटेक्ट आती है तो वो बजाय उसको कोई पेनिट्रेशन अलाउ करे वो उसको रिपेल करती है। जब वो लेयर रिपेल करती है तो हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसी तरह अगर हम ऑप्टिमम कंसंट्रेशन भी यूज़ कर रहे हैं और अपना मिक्सिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो बेसिकली जो लेयर होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है और उस वजह से भी हमारी जो होती है वो रिपल्शन वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसलिए लुब्रिकेंट्स को हमेशा लो कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है और मिक्सिंग टाइम भी 3 to 5 मिनट्स रखा जाता है। दूसरा इफ़ेक्ट है, पहला हमने देखा डिसइंटीग्रेशन पे, दूसरा देख लेते हैं डिसोल्यूशन पे। अब डिसइंटीग्रेशन अगर प्रोलॉन्ग होगी तो अल्टीमेटली सी बात है डिसोल्यूशन भी हमारी रिटार्ड हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा तो ड्रग रिलीज़ हमारी स्लो हो जाएगी और डिसोल्यूशन प्रोफाइल भी लो हो जाएगी। अब अगर डिसोल्यूशन प्रोफाइल लो होगी तो बायो अवेलेबिलिटी भी लो हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है कंपैक्शन। ये जो लेयर फॉर्म होती है बेसिकली क्योंकि ये लिपोफिलिक होती है, तो लिपोफिलिक लेयर जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारी जो एक मैकेनिज़्म होता है डाइज़ के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है वो स्लिपिंग का हो जाता है कि हमारी जो सर्फेसिस होती हैं वो स्लिपरी हो जाती हैं और प्रॉपर कंपैक्शन नहीं होती, जिस वजह से हमारी जो लो हार्डनेस है उसके प्रॉब्लम्स हमें ऑब्ज़र्व होते हैं। यानी जो कंपैक्शन है उसकी बाइंडिंग, क्योंकि जब हमारी लिपोफिलिक लेयर ग्रेन्स के अगेंस्ट होगी तो जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी कम हो जाती हैं, उससे हमारी कंपैक्शन कम होती है और इस वजह से हमारी जो स्लिपरी एक्शन होता है उस वजह से जो टैबलेट की हार्डनेस होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। जब हार्डनेस रिड्यूस होती है, कंपैक्शन कम होती है, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट और भी आता है डिसइफेक्ट वो लेमिनेशन या कैपिंग का आता है कि हमें ये प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। इसलिए लुब्रिकेंट्स को जब भी यूज़ करना होता है इसकी कंसंट्रेशन और इसका मिक्सिंग टाइम हमेशा क्रिटिकली ऑब्ज़र्व किया जाता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। थोड़ा अगर कम्प्लेक्स हो गया हो तो सिंपल वर्ड्स में कि हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैग्नीशियम स्टीरेट कॉमन एग्जांपल है। इनके इफ़ेक्ट्स आते हैं कुछ डिसइंटीग्रेशन पे, डिसोल्यूशन पे, कंपैक्शन पे, कैपिंग पे, इसलिए इसको क्रिटिकली ऑब्ज़र्व किया जाता है ड्यूरिंग मिक्सिंग टाइम भी और इसकी कंसंट्रेशन को भी ऑप्टिमम रखा जाता है। अब अगर एग्जांपल्स में देख लें आप तो मैग्नीशियम स्टीरेट है, कैल्शियम स्टीरेट है, जिंक स्टीरेट है, टैल्कम है, बेसिकली इनऑर्गेनिक्स में आता है लेकिन वाटर इनसोल्युबल होता है तो हम इधर ही रख लेते हैं इसको। मिस्टेरिक एसिड है, पामेटिक एसिड है, पालमेटिक एसिड। तो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो आप इस क्लास के अंदर रिमेंबर कर सकते हैं इजीली। नहीं तो कॉमनली मैग्नीशियम स्टीरेट को आप इजीली याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम स्टीरेट एज अ हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट यूज़ होता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स को।
हाइड्रोफिलिक जैसे कि नाम ही शो कर रहा है कि ये हमारा जो होता है ये वाटर लविंग होते हैं, ये वाटर को रिपेल नहीं करते, ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर सोलूबल कह सकते हैं हम इनको। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स होते हैं इनको तब यूज़ किया जाता है अगर हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिनके ऊपर हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स का नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा हो, तो वहाँ हम अपने हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी डिसइंटीग्रेशन टाइम प्रोलॉन्ग जा रहा है मैग्नीशियम स्टीरेट की वजह से, तो आप वहाँ पे हाइड्रोफिलिक में से कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट है, SF सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट। अब जो वाटर लविंग तो हो गए, ये हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी नहीं देंगे, ये रेजोल्यूशन को इन्हांस रिटार्ड नहीं करेंगे, कंपैक्शन के इशू नहीं करते, ये डिसइंटीग्रेशन को प्रोलॉन्ग नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक ड्रॉबैक भी आता है कि ये इतने अच्छे लुब्रिकेंट्स नहीं होते जितना अच्छा हमें लुब्रिकेशन इफ़ेक्ट या जितने अच्छे लुब्रिकेंट्स हमारे हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स होते हैं। ये इतने अच्छे लुब्रिकेंट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो एक अच्छे लुब्रिकेंट के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो तीनों इफ़ेक्ट हमें नहीं दे रहे होते, यानी एक ट्रू लुब्रिकेशन रोल, एक एंटी एडहेरेंट, और जो थर्ड है वो ग्लाइडेंट इफ़ेक्ट। तो ये तीनों रोल जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक लुब्रिकेंट्स नहीं देते। ये हमें ट्रू लुब्रिकेशन रोल तो दे देते हैं लेकिन नो एंटी एडहेरेंट इफ़ेक्ट और नो ग्लाइडेंट इफ़ेक्ट, कि ये हमें ग्लाइडेंट इफ़ेक्ट भी नहीं देते और ये हमें एंटी एडहेरेंट इफ़ेक्ट जो होता है वो भी नहीं देते। अब इनके एग्जांपल्स देख लें अगर, तो एग्जांपल्स में सोडियम स्टीराइल फ्यूमारेट SSF, SLS सरफेक्टेंट है बेसिकली, इसी क्लास के अंडर आ जाता है। सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, ये जो लुब्रिकेंट्स हैं ये हाइड्रोफिलिक के अंडर आ जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ करके अपने जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो एक इम्पोर्टेंट नोट है, बहुत क्रिटिकल भी है और मेनली ये परफॉर्म भी नहीं किया जाता प्रैक्टिकली, या इसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो क्या है? वो ये है कि जो हमारे लुब्रिकेंट्स होते हैं इनकी जो एफिकेसी होती है वो तब इन्हांस होती है जब इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। सरफेस एरिया लार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपल सीविंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। हम अपने एक्सिपिएंट्स को सीव करते हैं। सीविंग के बारे में पढ़ना हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रेनुलेशन की सीरीज़ प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से इजीली स्टेप्स को देख सकें। अब लुब्रिकेंट्स को यूज़ करने से पहले इनको अच्छी तरह हमें किसी प्रॉपर मैश से, और मैश भी ये नहीं हो कि 12 नंबर 10 नंबर, हायर नंबर वाली 40-60 में से हम इसको सीव करते हैं ताकि सीविंग के थ्रू जो हमारा सरफेस एरिया है लुब्रिकेंट का वो इंक्रीज़ हो। और जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो इसकी जो प्रॉपर बाउंडिंग होती है, प्रॉपर लेयर फॉर्मेशन होती है अराउंड ग्रेन्यूल्स, वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो लुब्रिकेंट्स इसी तरह लेयर्स बनाते हैं। अगर हम चाहे इसको ड्राई ग्रेनुलेशन में यूज़ करें, वेट ग्रेनुलेशन में यूज़ करें या डायरेक्ट कंप्रेशन में यूज़ करें, तो ये ग्रेन्यूल्स या पाउडर पार्टिकल्स को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं एक लेयर फॉर्म करके, और उनकी स्लाइडिंग बढ़ाते हैं हमारा ग्लाइडेंट इफ़ेक्ट देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देते हैं स्टिकिंग से बचाने के लिए। और जो लेयर फॉर्म होती है वो हमारी डाई वाल से इंजेक्शन के थ्रू फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है मशीन पार्ट्स में, मशीन पार्ट्स के दरमियान में और हमारी प्रोडक्ट के दरमियान में। सरफेस एरिया दूसरा सीविंग का बताया, लाजमी सीव करें। तीसरा स्टेप ये है कि इनको हम सबसे एंड पे यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स को। सबसे फाइनल स्टेप जो होता है वो लुब्रिकेशन का होता है। ये नहीं हो सकता है कि आप लुब्रिकेंट को पहले ऐड कर लें, एंड में आप कहें कि अब मेरे पास एक डिसइंटीग्रेंट फ़र्ज़ की एसिड और रह गया था तो मैं इसको डाल के अब ब्लेंडिंग में मिक्स कर लूँ, तो ऐसे नहीं होगा। सारे एक्सिपिएंट्स अपने मिक्स करने के बाद, चाहे ड्राई ग्रेनुलेशन है, वेट ग्रेनुलेशन है या डायरेक्ट कंप्रेशन है, सबसे जो लास्ट स्टेप होगा वो लुब्रिकेशन का स्टेप होता है ताकि हमारी जो प्रॉपर कवरिंग है वो फॉर्म हो। और इसमें कंसंट्रेशन का ख्याल रखा जाता है, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन यूज़ की जाए। और मिक्सिंग टाइम सबसे क्रिटिकल होता है कि आपने जो फाइनल ब्लेंडिंग में लुब्रिकेशन के बाद, लुब्रिकेंट्स ऐड करने के बाद मिक्सिंग करनी है वो 3 से 5 मिनट, यूजुअली 3 मिनट तक की जाती है। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी।
अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट में पूछिए। अगर आपको इसके अलावा कोई एग्जांपल्स आती हैं हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट की तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि क्लियर हो सके कि आपको इजीली चीज़ों की समझ आ रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।